ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी भाई बहनों के लिए बड़ी खबर। आप इसके बारे में अवश्य पूरा जानें और समझें। पिछले कुछ दिनों से माउंट आबू के ग्लोबल अस्पताल के डॉक्टर श्रीमंत साहू का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बारे में बहुत सारे खास करके ब्रह्मा कुमारी के लोगों तथा अन्य लोगों की ओर से सवाल आ रहे थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश की जा रही थी कि आखिर सच क्या है, परंतु अब उस खबर के सच से पर्दा उठ गया है। श्रीमंत साहू बहुत लंबे समय से संस्थान से जुड़े थे। उस वायरल वीडियो में उनके द्वारा यह कहते सुना जा सकता था कि किस तरह से रायपुर स्थित ओम मंडली के तथा कथित बाबा का आगमन हो रहा है। उससे जुड़ने की अपील भी कर रहे थे। आपको स्पष्ट कर दें कि उस संस्थान का ब्रह्मा कुमारी संस्थान ज्ञान, ध्यान और यहाँ के नियम कायदों से कोई कनेक्शन नहीं है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संस्थान ने उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने स्वेच्छा से उस ओम मंडली संस्थान से जुड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और वे चले गए हैं। अब उनका ब्रह्मा कुमारी संस्थान से किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। यदि आप भाई बहनों के पास उनका कोई संदेश या फ़ोन कॉल आता है तो उन्हें ब्रह्मा कुमारी प्रतिनिधि के तौर पर बात ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य व्यवहार उनके साथ करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। श्रीमंत साहू के पूरे मामले पर विस्तार से विवरण देते हुए ब्रह्मा कुमारी मैनेजमेंट कमेटी के वरिष्ठ सदस्य तथा मल्टीमीडिया प्रमुख बीके करुणा ने देश विदेश के सेवा केंद्रों को पत्र भेजकर इससे आगाह करते हुए कहा है कि परमात्मा का अवतरण एक महान उपलब्धि है। यह दुनिया के 140 देशों के लोग जानते हैं, इसलिए आप कहीं और भरोसा ना करें, खुद को ज्ञान युग से सजाएं। इसलिए आप कभी भी इस तरह की बातों पर विश्वास करके अपना भविष्य खराब ना करें। परमात्मा सिर्फ एक ही है और एक ही जगह आता है। इस तरह की पूर्व में भी कई संस्थाएं रही हैं जो अपने यहाँ तथा कथित बाबा के आने के बारे में भ्रमित करती रही हैं, जिस पर सरकार और कोर्ट ने फिलहाल शिकंजा भी कस दिया है। ठीक उसी तरह से यह भी है। परमात्मा शिव बाबा के तीसरे रथ का सच क्या है, इसके बारे में जल्दी ही नया एपिसोड लेकर हम आपके सामने आएंगे। इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए मधुबन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मधुबन न्यूज़।